जय श्री राम साथियों। आज हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, चलो। देखो, हम पढ़ रहे थे कक्षकों को भरने के नियम। कल मैंने आपको दो नियम बताए थे, एक तो अबाउ और दूसरा n+l। आज हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। सुनो, पाउली ने कहा कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। और दूसरा इसने बोला कि किसी एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत चक्रण के साथ। ठीक है, मैं दोनों बातें लिख देता हूं। पाउली के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, क्या बोला इसने? इसने बोला कि किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते वो अभी अपन उदाहरण से समझ लेंगे। एक और पॉइंट लिखते हैं। किसी एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये दोनों बातें बोली पाउली ने। ठीक है, पहले आप इनको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। नोट करो। चलो देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास हीलियम परमाणु है। ठीक, हमको पता है कि जो हीलियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यदि मैं इसका विन्यास बनाऊं तो इसका विन्यास बनेगा 1s2। ठीक है, क्या बनेगा?
1s2। अब ये जो 1s2 है, इसका कंपेयर हमको किससे करना है? इसका कंपेयर हमको करना है NLX से। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, और X है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर है ये मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताएगा, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान 1 होगा। अच्छा, S के लिए L का मान कितना होता है? 0। S के लिए L का मान कितना होता है? 0। जब L का मान 0 होगा तो M भी 0 होगा, याद रखना। जब भी L 0 होगा तो M भी 0 होगा। ठीक है, अब यदि मैं S की बात करूं तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए S के मान अलग अलग आएंगे। सीधे इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा +1/2 और उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा -1/2। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 3 क्वांटम नंबर तो समान है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए NL और M के मान समान है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n का मान 1 है, दोनों के लिए l का मान 0 है, दोनों के लिए m का मान 0 है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m के मान समान है। लेकिन यदि हम s की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए s के मान अलग अलग है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए S के मान भिन्न है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए S के मान भिन्न है। ठीक है, इसीलिए पाउली ने बोला कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 क्वांटम नंबर सेम होते हैं या हो सकते हैं, जैसे N, L और M, लेकिन S का मान कभी भी समान नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जैसे एक कक्षक है ना, ये 1s कक्षक है। पाउली ने बोला कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें एक होगा सीधा और एक होगा उल्टा। ठीक है, यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो सीधे वाले का चक्रण अलग होता है और उल्टे वाले का चक्रण अलग होता है। ठीक है, ये जो सीधा इलेक्ट्रॉन है इसका जो स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, जबकि उल्टे वाले का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पाउली ने यही बोला कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत चक्रण के साथ, यानी कि दोनों का जो स्पिन है, दोनों का जो चक्रण है वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं, हुंड का रूल। हुंड्स रूल। हुंड ने क्या बोला, सुनो। हुंड ने बोला कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी कि पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्या बोला?
कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी कक्षकों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, मैं लिख देता हूं। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन युग्मन मतलब पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ठीक है, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक नाइट्रोजन है और एक ले लेते हैं हम ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, 7 के हिसाब से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 के हिसाब से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं विन्यास बनाऊं तो विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p3 और इसका विन्यास बनाएंगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ये मान लो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा मान लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी अपन p ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये मान लो तीसरा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखना, जैसे यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर p में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यदि मैं इन 3 इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटलों में भरूं तो ऐसे भरूंगा 1 2 3। ठीक है, हुंड के अनुसार सभी कक्षकों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यदि अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके कारण युग्मन होगा। जैसे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखो p में 4 है तो 1 2 3 सभी में एक एक सिंगल आ गया। अब यदि चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो युग्मन होगा इस तरह से। ठीक है, तो हुंड ने बोला कि युग्मन तभी होगा जब सभी कक्षकों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यदि हुंड के हिसाब से मैं नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखूं
तो हुंड के अनुसार नाइट्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। और ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसी को अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, ठीक है। किसको? सिंगल इलेक्ट्रॉन को। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो तीनों सिंगल है मतलब 3 अनपेड, और यहाँ पे 2 सिंगल है इसलिए 2 अनपेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुंड ने बोला वो भी हमको समझ में आ गया, नोट करो। तो यहाँ पे हमारे कक्षकों को भरने के जो नियम है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नोड। तब तक के लिए जय राम जी की।